फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 360 डिग्री जीएस में। और आज का जो फ्रेश वीडियो में है, इसमें आप जानेंगे पैक्स चुनाव से जुड़े नए अपडेट के बारे में। पिछले वीडियो की तरह ही यह भी पैक्स चुनाव से ही संबंधित वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में चुनाव जारी है या कई जगह चुनाव होने वाले हैं। लगभग 6,382 ऐसे पैक्स हैं जिसमें चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं। और इस पैक्स चुनाव के संदर्भ में निर्वाचन प्राधिकार या निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर कई सारे निर्देश जारी किए जाते हैं। उसी में से एक मुख्य निर्देश जो है लगा हुआ आपको जानने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो वो मैं लाया हूँ। वो ये है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है कि वोटर आई कार्ड जो है यानी मतदाता पहचान पत्र जो है वही मुख्य पहचान होगा किसी मतदाता के लिए। मतदान के दिन मतदाता के पहचान हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र अर्थात जिसको हम वोटर आई कार्ड कहते हैं उसी को आधार माना जाएगा। सबसे प्राइम मेन चीज़ वही रहेगा। लेकिन हो सकता है ऐसा कि बहुत लोगों के पास वोटर आई कार्ड न हो, या जिन मतदाताओं के वोटर आई कार्ड नहीं बन पाए हैं ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है उनके वोटर आई कार्ड जो वो कहीं गुम हो गए यानी कहीं हेरा गए हैं, भुला गया है, तो क्या करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि बाढ़ में उनके बह गए हो, जिसको हम लोग फ्लड या दहाड़ कहते हैं, या उसमें नष्ट हो गया हो। या हो सकता है कि कोई भी कारण से किसी भी कारण से अगर वोटर आई कार्ड उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन के लिए निर्वाचन प्राधिकार ने 17 प्रकार का वैकल्पिक दस्तावेज का ऑप्शन दिया है। यानी इस वोटर आई कार्ड के अलावा 17 प्रकार में से किसी एक तरह के दस्तावेज को ले जाके आप वोट गिरा सकते हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेशानुसार कहा गया है कि यह दस्तावेज मान्य होने का एक कंडीशन है। यह तभी मान्य होगा जब आप वो 17 दस्तावेजों से ले जा रहे हैं कोई एक दस्तावेज, तो वो ओरिजिनल रूप में होना चाहिए, मूल रूप में होना चाहिए। ओरिजिनल कॉपी में प्रस्तुत करेंगे तभी वो मान्य होगा और उसी पर आपको वोट गिराने का परमिशन दिया जाएगा। और पहचान के लिए दस्तावेज का फोटो कॉपी मान्य नहीं होगा। या निर्वाचन कर्मियों को ऐसा निर्देश है कि ऐसा आदेश है कि सभी चुनाव कर्मियों को कि वो फोटो कॉपी को मान्य नहीं करें। वोटर कार्ड और 17 तरह के जो दस्तावेज हैं यानी टोटल 18 हो गया, एक वोटर आई कार्ड और बाकी 17। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई पेपर पैक्स चुनाव में वोटिंग के लिए मान्य नहीं है। या पैक्स अध्यक्ष या प्रबंधक अपने स्तर से कोई भी वैकल्पिक दस्तावेज जारी नहीं करेंगे, ऐसा निर्वाचन प्राधिकार का आदेश है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार का एक यह भी आदेश है कि मतदाता को जो पहचान पत्र है उसमें अगर सूक्ष्म यानी छोटा मोटा कोई गलती या साधारण गलती कोई है तो उसको नज़रअंदाज कर देना है और उसे वोट देने की अनुमति प्रदान करना है। यानी छोटी छोटी गलतियों के लिए उसको वोटिंग से रोकना नहीं है। कहने का अर्थ कि अर्थात पहचान पत्र में कोई छोटी मोटी गलती है तो उसके कारण उसको वोट देने से रोका नहीं जाएगा, ऐसा स्पष्ट निर्देश है निर्वाचन प्राधिकार का। लेकिन उस पहचान पत्र से मतदाता की पहचान स्थापित होनी चाहिए, यह देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो, बहुत बड़ा अंतर हो तो उसको ही परमिशन दे दे, ऐसा नहीं। छोटी मोटी गलती है तो उसको परमिशन दिया जा सकता है। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है नाम में, फादर्स नेम में, एड्रेस में तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अब आगे बात करते हैं तो वैकल्पिक जो 17 तरह का दस्तावेज है, यह वोटर आई कार्ड है यानी टोटल 18। इनमें से कोई भी एक अगर प्रस्तुत करते हैं तो ठीक है, वोट गिरा सकते हैं। लेकिन इसमें से अगर इस 18 में से कोई किसी भी तरह का प्रस्तुत नहीं करते हैं तो मतदान से आपको रोका जा सकता है, यानी मतदान का परमिशन आपको नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं ये 17 तरह का दस्तावेज, मैं कई बार से बोल रहा हूँ तो ये 17 तरह का दस्तावेज आखिर है क्या, कौन कौन दस्तावेज है जो निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो वैध पासपोर्ट का सेंस है कि पासपोर्ट भारत में 10 साल के लिए वैलिड है, तो वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, यानी वैध पासपोर्ट होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैध वाला हो, या आधार कार्ड है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, पेंशन कार्ड है, ये सारी चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन एक बात बोल दूं यहाँ पर कि इन सब का फोटो कॉपी नहीं, सबकी ओरिजिनल और मूल कॉपी ही चाहिए, तभी आप वोट गिरा पाएंगे। जैसा कि मैंने पेंशन कार्ड कहा, तो पेंशन कार्ड में कोई भी पेंशन कार्ड आप ले सकते हैं। आप नौकरी से रिटायर है तो उसका पेंशन कार्ड ले सकते हैं। सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन कार्ड है आपके पास है तो वो ले जा सकते हैं। विधवा पेंशन कार्ड है, लक्ष्मीबाई पेंशन कार्ड है, कोई भी पेंशन कार्ड आप लेके जा सकते हैं, वैध होना चाहिए। इसके अलावा बैंक का फोटो युक्त अगर पासबुक आपके पास है किसी भी बैंक का, किसान पासबुक होना चाहिए, आयकर का इनकम टैक्स का पहचान पत्र अगर आपके पास है, राज्य या केंद्र सरकार में अगर जॉब में है तो सर्विस का जो आईडी कार्ड होगा, सेवा पहचान पत्र, वो ले जा सकते हैं। वैध शस्त्र लाइसेंस या आर्म का लाइसेंस है तो उसको दिखा सकते हैं, फोटो युक्त वाला है तो। इसके अलावा फोटो युक्त अगर कोई संपत्ति का दस्तावेज या ज़मीन का कोई फोटो युक्त दस्तावेज, खैर ज़मीन रजिस्ट्री में तो फोटो रहता ही है, तो उसको आप ले जाके वोट गिरा सकते हैं।
इसके अलावा वैध रेलवे का जो पास है, रेलवे का पास भी फोटो युक्त है, तो उस पर भी आप गिरा सकते हैं। ये कई तरह के 17 में से कुछ मुख्य मैंने बताया, लेकिन इन सभी को आपको ओरिजिनल कॉपी, मूल कॉपी ही लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स हैं जिसकी मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया, मेन का कर दिया। जैसे स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र है किन्हीं के पास तो वो ले जा सकते हैं। कोई लिमिटेड बड़ी कंपनी में है तो उसका अगर आईडी है, पहचान पत्र है, तो उसको दिखाकर वोटिंग कर सकते हैं। एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उससे रिलेटेड कोई दस्तावेज लेकिन फ़ोटो युक्त है तो उस आधार पर आप वोट गिरा सकते हैं। फ़ोटो युक्त अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उस पे आधार पर कई सारे ये पेपर्स हैं। इनमें से कोई भी 17 में से कोई भी एक पेपर ले जाके आप वोटिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो उससे कर सकते हैं। लेकिन ये सभी आपको ओरिजिनल फॉर्म में, मूल कॉपी में चाहिए। जेरोक्स या लेमिनेशन किया हुआ फोटो कॉपी नहीं चलेगा। तो ये था पैक्स चुनाव से संबंधित वीडियो अपडेट के बारे में। फिर से एक नए वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।